क्या तुमने भी उसे सुना? लगता है यहाँ पर एक हॉलो घूम रहा है। अरे तो बैठी क्या है, जाओ उसको मार। नहीं, मैं उसे नहीं मार सकती हूँ। मैं उसकी पावर को महसूस नहीं कर पा रही हूँ। मुझे लगता है कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे रोक रही है। अरे ये क्या बड़बड़ा रही है, तुम्हें वो आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? और तभी अचानक से रुकिया को एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल प्रेशर सेंस हो जाता है। ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। ये तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी है, ये मुझे पहले महसूस क्यों नहीं हुई? तभी इचिको की बहन यूजू घायल हालत में इचिको के पास आती है। भैया खरीन को बचा लीजिए, वो खतरे में है। पर इचिको के हाथ पैर बंधे हुए होते हैं रुकिया के मैजिकल स्पेल की वजह से। ए लड़की, मुझे आजाद करो, मेरा परिवार खतरे में है। रुकिया जल्दी से बाहर जाती है और देखती है कि इस हॉलो ने कारिन को पकड़ दिया है और रुकिया इसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तभी इचिको भी लुढ़कते हुए यहाँ पर आ जाता है नीचे। तुम क्या कर रहे हो? ऊपर रहो, तुम उसके साथ नहीं लड़ सकते। चुप करो, मेरा परिवार खतरे में है। तभी इचिको की नजर अपनी बहन पर जाती है जिसको इस हॉलो ने पकड़ा हुआ था। कारिन चिल्ला रही होती है। इचिको अपनी पूरी पावर का यूज करता है, रुकिया के मैजिक को तोड़ देता है। ये देखकर रुकिया हकी बकी रह जाती है। इचिको जल्दी से एक चेयर उठाता है और इस हॉलो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर हॉलो एक ही पंच में इचिको को दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से इचिको दूर जाके गिरता है। और रुकिया इस हॉलो की टांग पर हमला कर देती है और कारिन को इस हॉलो के हाथ से आजाद कर लेती है। कारिन, क्या तुम ठीक हो? शांत हो जाओ, तुम्हारी बहन मरी नहीं है। ये हॉलो एक सोल की तलाश में है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। मैं समझ गई, ये हॉलो शुरुआत से ही तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि वो दोपहर में जो हॉलो था वो भी उस लड़की के पीछे नहीं था, तुम्हारे पीछे था। जब तुमने उसे मरी हुई लड़की के साथ कांटेक्ट किया था, शायद उसके बाद से ही तुम्हारे अंदर की एनर्जीज एक्टिवेट हो चुकी हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी सोल हॉलोस को अट्रैक्ट कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो हॉलो मेरी वजह से उस लड़की के पीछे पड़ा था, मेरी वजह से मेरी दोनों बहनों को चोट पहुंची। इचिको को गुस्सा आ जाता है कि ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। इचिको इस हॉलो के सामने जाकर कहता है, हड्डी के ढांचे, तुम्हें मेरी सोच चाहिए ना, तो आकर ले लो। और ये हॉलो इचिको पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी रुकिया इस हॉलो के सामने आ जाती है। इचिको को बचाने के चक्कर में रुकिया घायल हो जाती है। तुम बेवकूफ हो क्या? तुम उस हॉलो के साथ कभी नहीं लड़ सकते। तुम बस एक मामूली इंसान हो, क्या तुम भूल गए? रुकिया बुरी तरह से घायल हो जाती है और नीचे जमीन पर गिर जाती है। तुम बेवकूफ हो, अगर तुम अपनी सोली से दे भी देते तब भी ये मॉन्स्टर नहीं रुकेगा। ये अपना अगला शिकार ढूंढता रहेगा। इनकी भूख कभी शांत नहीं होगी। क्या कोई तरीका है? मैं कुछ भी करूंगा। तो एक ही रास्ता है, तुम्हें मेरी जगह सोल रिपर बनना होगा। इसके लिए तुम्हें मेरी इस तलवार को अपने सीने के अंदर उतारना होगा। बस